रहीम। आज हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर यूजिंग माइक्रोमीटर सैक्रियोगेज ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये फिज़िक्स का प्रैक्टिकल ये मैट्रिक में भी है, एफएससी में भी है और देन आगे बीएस में भी यूज़ होता है। तो इसका जो अपरेटस है पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ, सैक्रियोगेज, उसके पार्ट्स स्टडी करते हैं, उसके स्केल, देन हम उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। माइक्रोमीटर सैक्रियोगेज है, इसके ऊपर ये जो चीज़ मूव कर रही है इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। और ये जो है ये इसका मेन स्केल है, इसके ऊपर जो लाइन है इसको कहते हैं इंडेक्स लाइन। तो अब हम देखते हैं जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर रीडिंग उसने किस तरह से इसके ऊपर लिखी है। ये आप देख रहे हैं 0, इसके बाद फिर 5, फिर 10, फिर 15। इनके दरमियान मज़ीद और रीडिंग्स हैं जिनको आप मज़ीद लाइनें हैं 0, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इसने डिवाइड किया है। यानी सर्कुलर स्केल के ऊपर हर एक लाइन 1 के इक्वल है और ये मज़ीद फिर 5, 10 के हिसाब से उसने उसको नंबरिंग की हुई है। ये है सर्कुलर स्केल। उसके बाद देखते हैं मेन स्केल। मेन स्केल की ये है इंडेक्स लाइन, ये 0 से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, फिर 5, 10, 15, 20, इस तरह से इसके ऊपर ये आपको रीडिंग नज़र आ रही है। और ऊपर ये जो लाइनें हैं ये हर एक लाइन 1 के इक्वल है, ये 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। फिर नीचे इसके मज़ीद जो लाइनें हैं ये हर एक लाइन को हाफ हिस्सों में डिवाइड किया, यानी यहाँ पे अगर आप हैं तो 0, फिर नीचे वाली लाइन पे अगर रीडिंग पहुँची है तो 0.5, ऊपर फिर 1, फिर नीचे 1.5, इस तरह उसने इसकी मेन स्केल की डिवीजन की है। ये हमारे पास अपरेटस है और यहाँ से इसको लॉक करते हैं, ये इसका रैचेट पॉइंट है। ये है इस अपरेटस का इंट्रोडक्शन। अब हम मूव करते हैं और इसका हम फाइंड करते हैं सबसे पहले लीस्ट काउंट। अब हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना चाहते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच ऑफ द सैक्रियोगेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो जो सर्कुलर स्केल हमारे पास है इसके ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो टोटल हैं 50, यानी ओवर में तो हम 50 लिखेंगे। अब मसला है कि पिच क्या चीज़ है। तो पिच ऑफ सैक्रियोगेज देखने के लिए आपने ये देखना है, आपने सर्कुलर स्केल को 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप मूव करवाना है और देखना है कि ये लीनियर स्केल पे कितना डिस्टेंस कवर करता है। यानी लेट्स सपोज कि इसको मैं ये 0 से स्टार्ट करवाता हूँ और इस वक्त ये 17 पे खड़ा हुआ है और ये जब दोबारा से 0 आएगा जितना ये आगे मूव करेगा वो इसकी पिच होगी। यानी देखें मैं इसको मूव करवाता हूँ और ये आप देखें 17 की बजाय 16.5 पे आ गया, यानी ये इतना इसने 0.5 आगे मूव किया है। नीचे वाली एक लाइन इसने आगे मूव की है तो इसकी पिच हो गई 0.5। पिच हो गया लीनियर डिस्टेंस कवर बाय सर्कुलर स्केल ऑन कंप्लीटिंग 1 राउंड ट्रिप। तो ये पिच भी हमने फाइंड कर ली और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स भी हमने देख ली। तो इसको हम ये 0.5 पिच और ये 50 इसकी जो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाता है और ये इसकी कम से कम वैल्यू है जो ये मेजर कर सकता है। तो ज़ीरो एरर देखें, पहले हमने लीस्ट काउंट फाइंड किया। लीस्ट काउंट के बाद हमने देखना है कि जो हम अपरेटस यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर एरर तो नहीं है। एरर देखने के लिए हम इसको सिंपली मूव करवाएंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। जब ये आवाज़ देना शुरू करो तो आपने रुक जाना है। अब ये देखें, ये जो मेन स्केल है इसकी जो इंडेक्स लाइन है और ये जो 0 है, अगर तो ये आपस में अलाइन कर रही है तो फिर तो एरर नहीं होगा। देखिए हम जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर ये जो 0 सर्कुलर स्केल की है और ये जो इंडेक्स लाइन है ये आपस में अलाइन नहीं कर रही, 0 बल्कि आगे पहुंच गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एरर मौजूद है। तो इस एरर को सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल अलाइन विद इंडेक्स लाइन देन देयर इज़ नो 0 एरर। यानी अगर 0 एरर आपने देखना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो सर्कुलर स्केल की 0 लाइन है वो इंडेक्स लाइन से अलाइन कर रही है। अगर वो कर रही है तो फिर एरर नहीं है, अगर वो अलाइन नहीं करती तो फिर एरर मौजूद होगा। जिस तरह हमारे पास अपडेटस है इसमें एरर मौजूद है। तो 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल बिलो द इंडेक्स लाइन, अगर ये 0 इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाती है तो फिर एरर होगा पॉजिटिव और उसकी करेक्शन होगी नेगेटिव। और अगर ये वाली 0 सर्कुलर स्केल की इंडेक्स लाइन से आगे चली जाती है, 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल अबाउ द इंडेक्स लाइन, देन एरर विल बी द नेगेटिव। फिर एरर क्या होगा? नेगेटिव और इसकी करेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि एरर कितना है तो नेगेटिव, ये भी हमने देख लिया कि नेगेटिव एरर क्योंकि उसकी 0 आगे पहुंच गई है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो कितने पॉइंट आगे पहुंची है लाइन, जितने दर्जे वो आगे पहुंची है उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एरर आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं ये 45 पे इस वक्त है, 0 के बाद ये 45 वाली जो लाइन है ये इंडेक्स लाइन से
अलाइन कर रही है। तो आपके पास जो टोटल लाइंस आ जाएंगी जो आगे गुजर गई हैं वो 5 हैं। तो आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। जब हम 5 को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.05 मिलीमीटर इसके अंदर एरर है, और ये एरर नेगेटिव है। जो हम आंसर निकालेंगे उसको हम उसमें से इसको ऐड कर देंगे, यानी करेक्शन इसकी पॉजिटिव होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है ऑब्जर्वेशन टेबल का है, उसमें हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फेयर। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14 और आर हमारे पास रेडियस ऑफ स्फेयर है। तो उस स्फेयर का सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करना सीखेंगे। रेडियस के लिए पहले हमें डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं आपको उसकी वैल्यू है इसकी हमने वॉल्यूम फाइंड करना था। सबसे पहले हम इसका डायमीटर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे। आप ये देख रहे हैं मैंने इसको इसके अंदर फिक्स किया, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं इसकी रीडिंग्स लूँगा। ये सबसे पहले हमने इसकी मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। तो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो हम देखेंगे यहाँ से। तो ये देखें आप 5 के बाद ये 6 और ये फिर एक नीचे और भी लाइन है। इसका मतलब है कि इसके जो मेन स्केल की रीडिंग है ये 6.5 है और वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हमने लेनी है इसके सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए आपने करना क्या है, आपने इसको अच्छे से राइट करने के बाद सबसे पहले आपने वो वाली लाइन देखनी है जो मेन स्केल के साथ अलाइन कर रही हो। तो आप देखें 20 के बाद 21 जो लाइन है वो मेन स्केल के साथ अलाइन करती है। 21 n हो गया और साथ आपने इसके लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देना है। वो आपके पास सर्कुलर स्केल की टोटल रीडिंग आ जाएगी, यानी 0.01 मल्टीप्लाई बाय 21 तो 0.21 आपके पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। अब इन दोनों रीडिंग्स को हमने ऐड करना है और हमारे पास टोटल रीडिंग डायमीटर की आ जाएगी। वो है, इन दोनों को जब ऐड किया तो 6.71 आती है। अब यहाँ तक ये है ऑब्जर्व वैल्यू। अब हमने इसकी करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। वहाँ हम इसकी ज़ीरो करेक्शन करेंगे। ज़ीरो करेक्शन में जो हमने ज़ीरो एरर फाइंड किया था वो हमारे पास 0.5 था और वो नेगेटिव था, उसको इस वैल्यू के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 6.76। अब ये हमारे पास डायमीटर की वैल्यू है। रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें। जब इसको डिवाइड करते हैं 2 पे तो हमारे पास आंसर 3.38 आता है। अब इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करें। ये पाई की वैल्यू पुट की, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली। एट द एंड जब टोटल रिजल्ट निकालेंगे 1.616 मिलीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास इसका करेक्ट रिजल्ट है।